अच्छा बच्चों, अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे। साहिबा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, साहिबा ने बिजनेस शुरू किया कैश से। साहिबा कौन है? प्रोप्राइटर है बिजनेस की, और कैश उसने बिजनेस में लाया है। तो कैश आपका रियल है, साहिबा आपकी पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल साहिबा है क्रेडिट द गिवर, और कैश है डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट बोला डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो कैश कम्स इन है, साहिबा गिवर है, तो जर्नल एंट्री आएगी कैश टू कैपिटल। साहिबा के नाम की जगह आपने लिखना है कैपिटल, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब भी कोई प्रोप्राइटर बिजनेस में कैश या कोई और एसेट्स लेके आएगा या इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, उसको आप कैपिटल बोलते हैं। अगर वो बिजनेस में से कुछ बाहर लेके जाता है तो उसके नाम की जगह आपने ड्राइंग्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जनवरी 3 को वो बोल रहा है कैश विड्रू बाय साहिबा फॉर पर्सनल यूज़। साहिबा कौन थी? बिजनेस की मालिक। उसने क्या किया कि बिजनेस में से उसने कैश निकाला है, विड्रू किया है, 40,000 रुपया। जब उसने 40,000 रुपया निकाला है तो साहिबा क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, कैश बिजनेस में से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश क्रेडिट में आएगा, साहिबा डेबिट में आएगी। तो साहिबा बिजनेस की मालिक है, उसका नाम हम नहीं लिख सकते, इसलिए हम लिखेंगे उसने पैसे निकाले हैं इस बार। अगर लगाए होते तो कैपिटल लिखते, अब उसने निकाले हैं तो उसकी जगह हम ड्राइंग्स लिखेंगे। तो यहाँ पे जर्नल आपका आ गया ड्राइंग्स टू कैश। ठीक है, बीइंग कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ किसका? साहिबा का। साहिबा का ही बिजनेस है ये। फिर उसके बाद आ गया जनवरी 7 को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस। एडिशनल कैपिटल लगाया उसने, और कैपिटल लाया, और पैसे लाए बिजनेस में। बिजनेस में पैसे की ज़रूरत है। जब उसने और लाए तो कैश आपका कम्स इन होगा बिजनेस में, और साहिबा क्या होगी? गिवर, और उसके नाम की जगह आपने लिखना है कैपिटल, कैश टू कैपिटल। ठीक है, अगर वो एडिशनल लगाएगी या इनिशियल लगाएगी, जिसको हम स्टार्टिंग बिजनेस कैश बोलते हैं, या एडिशनल लगाएगी, तो जर्नल एंट्री तो एक जैसे ही आएगी, कैश टू कैपिटल। ठीक है, उसके बाद साहिबा पेड द ट्यूशन फीस ऑफ हर डॉटर फ्रॉम द बिजनेस। उसने अपनी डॉटर की ट्यूशन फीस दी है, लेकिन बिज़नेस में से पैसे निकाले हैं। बिज़नेस में से पैसे जो वो पर्सनल यूज़ के लिए लगाए हैं, क्योंकि जो डॉटर जो है वो घर में है, तो वो बिज़नेस का कोई उसमें काम नहीं था, तो इसलिए ये पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए। जब भी वो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो साहिबा इधर डेबिट हो गई, क्योंकि साहिबा ने बिज़नेस में से पैसे निकाले, तो साहिबा अकाउंट डेबिट, साहिबा का नाम लिखना नहीं है, इसलिए उसकी जगह ड्राइंग्स लिखेंगे। और बिज़नेस में से क्या गया? कैश। कैश आपका गोज आउट था। ठीक है, उसने कैश का नाम यहाँ पे दिखाया नहीं है, लेकिन पेड है तो पेड का मतलब कैश। ठीक है, आपने अपने से एज्यूम करना है कि पेड का मतलब कैश ही होता है। पेड क्या करेंगे? कैश ही तो करेंगे। तो साहिबा है रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और कैश पेड था, तो कैश गोज आउट है, तो क्रेडिट में आएगा कैश। साहिबा आनी थी डेबिट में, तो उसके नाम की जगह लिखना अपने ड्राइंग्स, ड्राइंग्स टू कैश बीइंग ट्यूशन फीस ऑफ डॉटर पेड फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है जी, अमाउंट 12,000। फिर उसके बाद आपके पास फर्नीचर ऑफ द बिजनेस विड्रून बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। बिजनेस में से जो एक फर्नीचर लगा हुआ था, वो फर्नीचर साहिबा ने अपने घर में ले गई पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घर के यूज़ के लिए। बिजनेस में से निकल गया फर्नीचर, ठीक है, लेकिन गया कहाँ? घर में। किसके घर में? साहिबा के घर में। तो साहिबा होगी डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, लेकिन उसका नाम नहीं लिखना है, उसकी नाम की जगह लिखना है अपने ड्राइंग्स, क्योंकि आपने ध्यान रखना है जो भी प्रोप्राइटर है, जब भी वो पैसे लगाएगा तो उसकी जगह कैपिटल लिखना है। जब भी वो पैसे या कोई एसेट्स विड्रॉ करेगा बिजनेस में से, तो उसकी जगह ड्राइंग्स लिखना है। तो अभी आपने लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, लेकिन बिजनेस में से क्या निकला था? फर्नीचर। तो फर्नीचर है आपका रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब बिजनेस में से बाहर जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू फर्नीचर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुड्स या कैश नहीं आएगा, फर्नीचर का फर्नीचर ही आएगा, क्योंकि एसेट्स है ये। फिर उसके बाद है गुड्स विड्रॉन बाय साहिबा फॉर पर्सनल यूज़। साहिबा ने क्या किया?
गुड्स निकाल लिए, जो जिस चीज़ का वो डील करती है बिज़नेस में, वही चीज़ अपने घर के लिए लेके गई, ठीक है। जब भी वो घर के लिए लेके गई, उस गुड्स को हम क्या बोलते हैं, जो हमने ख़रीदे थे। नहीं देखो, ऐसे आपका परचेजेस डेबिट में आता है हमेशा। जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन। इस बार क्या होगा कि देखो, अगर आपका अपना बिज़नेस है, आपने 50 रुपये का सामान ख़रीदा है और उसको आप बेचते हो 70 रुपये का, तो जब आप ख़रीदते हो 50 का, तो आप उसको 50 का ही मानते हो ना। तो जब आप अपने घर लेके जाओगे तो उसको अपना 50 रुपये का ही मानेंगे, कॉस्ट ही मानेंगे। तो इसलिए उसको हम परचेजेज़ ही बोलेंगे यहाँ पे। इसलिए एक तो ड्राइंग्स हुई, उसने अपने घर के लिए लिया, लेकिन साथ में ही हमने उसको परचेजेज़ अकाउंट बोला, ठीक है। इसको ध्यान से समझना कि जब भी आप अपने घर के लिए लेके जाओगे सामान, उसको हम सेल्स नहीं बोलेंगे। सेल्स तब बोलेंगे जब हम उसको कस्टमर को बेच रहे हैं। जब आप ख़रीद लेते हैं तो तब आपको उसको परचेजेस बोलते हो। जब अपने घर में लेके जाते हो तो तब भी परचेजेस ही बोलेंगे। गुड्स आपके गोज आउट हो रहे थे, लेकिन हम उसको परचेजेस ही बोल रहे हैं, क्योंकि जिस रेट में हम ख़रीद के लाए थे उसी रेट में हम अपने पास यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। देखो, आपके पास 2 किस्म के इंश्योरेंस होते हैं। एक आप बिज़नेस का इंश्योरेंस करवाते हो, बिज़नेस की प्रॉपर्टी का करवाते हो, बिज़नेस के गुड्स का कराते हो, और बिल्डिंग का करवाते हो। वो आपका बिज़नेस का मतलब कि आ गया इंश्योरेंस। जो बिज़नेस का इंश्योरेंस होगा वो बिज़नेस के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, उसको हम एक्सपेंसेस मानते हैं, नॉमिनल अकाउंट मानते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। और लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो इंसान का होता है। तो यहाँ इंसान कौन है? साहिबा, उसने अपना लाइफ इंश्योरेंस किया है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस जो है वो बिज़नेस से हट के है, क्योंकि उसका बिज़नेस से कोई लेना देना नहीं है, वो तो पर्सनल यूज़ के लिए हो रहा है। तो जब भी पर्सनल यूज़ होगा तो उसमें हम उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस है इस बार जो, वो ड्राइंग्स है। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गोज आउट क्या हुआ, जब भी आप इंश्योरेंस पेड करेंगे तो आपका कैश जाएगा। अगर बैंक से पेड करेंगे तो बैंक्स का नाम आना था, उसने बोला पेड का मतलब कैश। तो लाइफ इंश्योरेंस पेड किया है तो यहाँ पे ड्राइंग्स टू कैश आएगा, ठीक है। फिर एक और था इनकम टैक्स पेड। आपने इनकम टैक्स पेड किया। देखिए, अगर आप बिज़नेस में से जीएसटी पेड कर रहे हैं, आईजीएसटी पेड कर रहे हैं, ठीक है, एसजीएसटी पेड कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी जीएसटी पेड कर रहे हैं आप, तो उसको आप बिज़नेस का एक्सपेंसेस मानते हैं। तब आप उस जीएसटी को डेबिट कर लेना था, टू कैश कर लेना था। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स पेड हो रहा है। तो इनकम टैक्स आपको पता है, इनकम टैक्स पेड होता है इंडिविजुअल, किसी बंदे को, इंसान को, ठीक है। तो ये किसको इनकम टैक्स पेड करना पड़ रहा है? साहिबा को। साहिबा ने अपना इनकम टैक्स पेड किया। इसको हम पर्सनल मानते हैं, मतलब कि पर्सनल एक्सपेंसेस मानते हैं, कि ना कि बिज़नेस का एक्सपेंसेस मानते हैं। इनकम टैक्स को हम बिज़नेस का एक्सपेंसेस नहीं मानते, इसलिए ये पर्सनल एक्सपेंसेस है। तो इसलिए फिर दोबारा से ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पेड हो रहा है तो टू कैश अकाउंट, ठीक है।